हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का दूसरा अध्याय कर रहे हैं, देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। तो हमने अब तक पढ़ा है 24 नंबर श्लोक तक, 23 नंबर श्लोक तक हमने जो भी चर्चा की, 24 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया किस प्रकार भगवान आते हैं, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, योग माया को बता रहे हैं कि उनकी क्या सेवा है। और फिर वो स्वयं वसुदेव के मन में प्रकट होते हैं और वहां से देवकी के हृदय में जाते हैं, वसुदेव जी उनको देते हैं जैसे दीक्षा। तो दीक्षा के बारे में हमने समझा कि कैसे दीक्षा होती है, दीक्षा होती क्या है वास्तविक रूप में, के बारे में हमने चर्चा किया। और फिर किस प्रकार उनके गर्भ में जाते हैं और देवकी किस प्रकार प्रसन्न हो जाती है और कंस को पता चलता है। फिर कंस भी सोचता है कि मैं क्या करूं, तो धर्म का पालन करता है, स्त्री का वध नहीं करता है, शिशु का वध, नव जो गर्भ गर्भ में जो शिशु है उसका भी वध नहीं करता है और प्रतीक्षा करता है, कृष्ण का जन्म होने की प्रतीक्षा करता है और हर समय केवल कृष्ण के बारे में ही स्मरण करता है, सोचता है, परंतु अनुकूल भाव से, सोते जागते उठते बैठते घूमते चलते भोजन पाते वक्त कहीं पर भी जब वो रहता है केवल वो कृष्ण का स्मरण करता है, अनुकूल प्रतिकूल भाव से, इनफैक्ट अनफेवरेबल तरीके से कृष्ण का स्मरण करता है। फेवरेबल कंडीशन में नहीं, अनफेवरेबल प्रतिकूल भाव से कृष्ण का स्मरण करता है। तो अभी ये जब कंस को पता चलता है कि देवकी गर्भ से है, तो सारे देवी देवता भी वहां पर आ पहुंचते हैं कृष्ण को, कृष्ण का स्तुति करने के लिए। तो श्लोक नंबर 25 से आज हम इसमें पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। अनुवाद। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों एवं इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवताओं के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहां सबों ने मिलकर वरदायक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सादर स्तुतियां की। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा बात बताया गया है, जो कि हम इस भौतिक जगत में अपने जीवन में भी हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभूति करते हैं इसका।
प्रसन्न करने के लिए स्तुति करना। तो इस भौतिक जगत में हमारी जब कोई स्तुति करता है, हमारी जब कोई प्रशंसा करता है, तो हम बहुत खुश होते हैं इसमें। जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम बहुत खुश होते हैं। तो ये आया कहाँ से है? ये ओरिजिनल सोर्स इसके कृष्ण है। जब देवताओं को भी देवतागण जब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं। परंतु भौतिक जगत की स्तुति और आध्यात्मिक जगत की स्तुति में अंतर है। क्या अंतर है? हम अगर किसी की प्रशंसा करते हैं या कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो वो भौतिक दृष्टि से होता है और उसमें एक तरह का अहंकार आ जाता है। अगर कोई हमारी स्तुति करता है तो हमको थोड़ा सा अहंकार आता है, हम अपने आप को बड़ा गर्वित महसूस करते हैं और हमको ऐसा भी लगता है कि लोग हमारे बेकार में स्तुति नहीं कर रहे हैं, बेकार में प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वो हमसे कुछ मांगना चाहता है। या हम भी जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो हास्य रूप से उसकी प्रशंसा करते हैं, मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में करते हैं अगर कोई घनिष्ठ होता है तो, या कुछ पाने के लिए। तो मतलब एक भौतिक चीज, एक डिजायर रहता है एक, ये 100% ऐसा नहीं होता है, पर हर समय मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमको किसी से कुछ चाहिए होता है। ये तो कोई किसी किसी की प्रशंसा नहीं करता है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई जल्दी से किसी की प्रशंसा नहीं करता है, तो कुछ चाहिए होता है। जो हो सकता है देने वाले की क्षमता हो चाहे नहीं हो, दोनों ही डिपेंड करते हैं यहाँ पर। क्षमता हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। पर तो यहाँ पर जब देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो यहाँ पर हालांकि वो जानते हैं कि भगवान किसी भी प्रकार का वरदान दे सकते हैं, वरदायक भगवान, परंतु वर के लिए स्तुति नहीं कर रहे हैं कि वरदान हमको दें भगवान। हालांकि वो वरदान देने के पूरे सक्षम है, पूर्ण रूप से भगवान सक्षम है, किंतु उनको वरदान नहीं चाहिए। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो ये आध्यात्मिक जगत की स्तुति इस प्रकार होती है, कुछ नहीं चाहिए होता है, अहेतुकी। तो तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं, तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में। तो आप में से कोई इस तात्पर्य को पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ना चाहूंगी। पढ़ लीजिए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च। पद्म पुराण। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, देव तथा असुर, और इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। असुर होने के कारण कंस लगातार भगवान या उनकी माता देवकी को मार डालने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता था। इस तरह वह भी कृष्ण भावना भावित था।
किंतु भक्तगण अनुकूल रूप से कृष्ण भावनान्वित होते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव। ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का कार्य दिया गया है, फिर भी वे भगवान का स्वागत करने स्वयं आए। भव अर्थात शिव जी भगवान के नाम का कीर्तन करके सदा हर्षित होते हैं। और नारद का तो कहना ही क्या। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं और उनका कार्य है पूरे विश्व का भ्रमण करके भक्त की खोज करना या किसी को भक्त बनाना। नारद की कृपा से शिकारी भी भक्त बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने तोषणी टीका में लिखा है कि नारद आदि भी शब्द का अर्थ है कि नारद तथा देवताओं के साथ सनक तथा सनातन मुनि भी थे और वे सभी अपनी बधाई देने तथा भगवान का स्वागत करने आए थे। यद्यपि कंस देवकी को मारने की योजना बना रहा था, किंतु वह भी भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षम प्रतीक्षम जन्म ओके। सत्यव्रत सत्य। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे माता कृष्ण। जी। तो यहाँ पर सभी जन जो है भगवान के स्तुति करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। हर एक जन, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सब लोग वहां पर भगवान की स्तुति करने के लिए आए। 26 नंबर श्लोक में देवताओं ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करते हैं देवता? अगर हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार, जगत की इन 3 अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो। अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बताई गई हैं, तो हम लोग थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है। तो भगवान कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को भगवान हमेशा फुलफिल करते हैं। हम हो सकते हैं किसी चीज की कसम खाएं परंतु नहीं कर पाए, किंतु भगवान जब व्रत करते हैं तो वो कभी भी विचलित नहीं होते। ऐसा हो नहीं सकते कि भगवान अपने वचन को नहीं निभाएं, हो ही नहीं सकता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। आप जब भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है। तो भगवान जो भी डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट है, उसमें आप त्रुटि निकाल ही नहीं सकते। भगवान के डिसीजन, हमारे डिसीजन में त्रुटि हो सकता है, क्योंकि हमारे कभी कभी हमारे डिसीजन, हमारा निर्णय गलत भी साबित होता है, हमको नुकसान भी होता है, परंतु भगवान का ऐसा नहीं है। और हम अगर कोई डिसीजन ले तो हो सकता है हम उस डिसीजन को, उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाए, बाधाएं आए, रुकावटें आए,
किंतु भगवान के कार्य को कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने को कोई नहीं रोक सकता है, ये भगवान का निर्णय है, तो भगवान के कार्यों को कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि, पालन तथा संहार। सृष्टि होती है, इसका पालन होता है, इसका संहार होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर पालन होता है, फिर संहार होता है। ऐसा नहीं कि सृष्टि करने के लिए भगवान आए, पालन किया, संहार किया, फिर भगवान चले गए, फिर थोड़े टाइम बाद जब भगवान की इच्छा हुई वापस से भगवान आए, प्रकट हुए। ये नहीं, भगवान हमेशा रहेंगे, हमेशा से रहते हैं, हमेशा रहेंगे। जैसे कभी होता है ना कि हमको अगर रोटी खानी है, तो आज हमको रोटी खानी है, तो हम क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, 1 किलो आटा लेंगे, आधा किलो आटा लेंगे, आटा गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे, खा जाएंगे, खत्म हो गया आटा। फिर 2 दिन बाद जाएंगे, फिर रोटी खाने की इच्छा हुई, फिर बाजार में जाएंगे, आधा किलो आटा खरीदेंगे, रोटी बनाएंगे, रोटी खा लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आटा आ रहा है, रोटी बन रहे, खत्म हो जा रहा है, फिर आटा आ रहा है, रोटी बन रहे, खत्म हो जा रहा है। तो आटा बाजार में है, हम नहीं लेके आ रहे हैं, वो अलग बात है, पर आटे की उपलब्धि ऑलरेडी से है। तो भगवान हमेशा से हैं। हमको लग रहा है क्योंकि हमारी लिमिटेड, हमारी सोच सीमित है, इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक वो पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब हमको अगर भगवान की कृपा चाहिए, तो हमको पूर्ण रूप से भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। हमारे शरणागति का लेवल भी चेक करना पड़ेगा। हम भले बैठ के गीता पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर लें, परंतु अगर हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, हम अभी भी दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे भक्तों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति अगर ईर्ष्या भाव रखते हैं, हम अभी भी ये जानते हुए भी कि कृष्ण भगवान है, प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, गुरु के रूप में आए हैं, हमको ये शिक्षाएं दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी आए। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, दीक्षा लें, प्रचार करें, हर जगह ग्रंथ वितरण करें। ये सब जानते हुए भी हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं। किस प्रकार की, हमको कुछ नहीं करना है, हम अपना बैठेंगे, घर में बैठ के जप करेंगे, जितना थोड़ा जप हो सकता है करें, हो सकता है नहीं करें, कुछ कुछ करेंगे। कोई व्यक्ति नियम का पालन करेगा, जप नहीं करेगा। कोई व्यक्ति कुछ नियम का पालन करेगा, कुछ नियम का पालन नहीं करेगा, थोड़ा सा जप करेगा, बाकी नहीं करेगा।
कुछ व्यक्ति जप भी नहीं करेगा, नियम का पालन भी नहीं करेगा, परंतु गीता भागवत पढ़ेगा। कोई व्यक्ति सब कुछ करेगा, जप भी करेगा, 16 क्या 32 माला जप करेगा, गीता भी पढ़ेगा, भागवत भी पढ़ेगा, डोनेशन भी देगा, दीक्षा भी लेगा, भगवान की सेवा पूजा भी करेगा, क्लास भी अटेंड करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अपने परिवार वालों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति ईर्ष्या रखेगा। भक्तों को छोड़ के जो अभक्त है सबसे ईर्ष्या करेगा, सबको बड़ा बुला कहे, जो है बुरा भला कहेगा, निंदा करेगा दूसरे लोगों की, जो भक्त नहीं है उनकी निंदा करेगा या गलत तरीके से उनसे व्यवहार करेगा। तो भी ये सब, तो भी ये जितना भी जो भी भक्ति में कार्य है ये सब दिखावटी है, तो ऐसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। हालांकि भगवान सबों पर संभाव है, परंतु विशेषकर भक्तों के ऊपर में भगवान विशेष कृपा करते हैं। तो कृपा प्राप्त करने के लिए वैसे गुण हमको अपनाने पड़ेंगे। वो अंतर्यामी परमात्मा है, हम बाहर क्या दिखा रहे हैं और अंदर हमारे हृदय में क्या है भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। लोग नहीं जानते होंगे, दूसरे लोग हमारे अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जानते होंगे, हमारे बाहरी रूप से हमको भले ही बहुत कुछ बोलते होंगे, प्रशंसा करते होंगे, ये तो बहुत अच्छा भक्त है, 16 माला जप करता है, 32 माला जप करता है, 64 माला जप करता है, इसकी साधना बहुत अच्छी है, इसका रीडिंग बहुत अच्छा है, इसका आचरण बहुत अच्छा है, परंतु हृदय में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, वो केवल भगवान जानते हैं। तो भगवान को टोपी पहनाना या भगवान को धोखा देना संभव नहीं है। तो ऐसे भगवान की देवतागण कहते हैं हम आपकी शरण में आए हैं। हालांकि अभी देवकी के गर्भ में है भगवान, और कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु। देवता या भक्तगण भली भांति जानते हैं कि चाहे वह भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक, असली वस्तु तो भगवान ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम पर धीमहि से होता है। वासुदेव कृष्ण ही परम सत्य हैं। परम सत्य तक परम विधि द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, जैसा कि परम सत्य ने घोषित किया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यामिन तत्वतः। परम सत्य को समझने का एकमात्र ढंग है भक्ति। इसलिए देवतागण अपनी रक्षा के लिए परम सत्य की ही शरण में आते हैं, सापेक्ष शक्ति की नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु परम सत्य कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अंतवक्तु फलम तेसाम तद्भक्त्वा अल्पमे दसाम। अल्पज्ञ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा सीमित समय के लिए लाभदायक हो सकती है, किंतु परिणाम नाशवान होता है। यह संसार नश्वर है और देवता भी नश्वर हैं। देवताओं से प्राप्त होने वाले वर भी नश्वर होते हैं, जबकि जीव शाश्वत है। नित्यो नित्यानामम चेतनम श्वेतनानामम। इसलिए हर जीव को नश्वर सुख नहीं अपितु शाश्वत सुख की खोज करनी चाहिए। सत्यम परम धीमहि सूचित करता है कि मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, सापेक्ष सत्य की नहीं। भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था, बाल्यस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहम नार्तस्य चागद
अम अमुदवंती बजत मज्जतो नहोह। सामान्यतः यह समझा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है। असली रक्षक तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तत्तस्य तत्प्रति विधिम इहा जस्टेस्तस ताव विभो तनुभृता त्वदुपेक्षितानाम। यदि किसी बालक की उपेक्षा भगवान द्वारा होती है, वह अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट ऊपर करिए भोगता है। इसी तरह रोगी व्यक्ति चिकित्सा होने पर भी मर जाता है। यह भौतिक संसार में जहां जीवन संघर्ष चल रहा है, लोगों ने रक्षा के अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं, किंतु यदि भगवान इनका तिरस्कार कर देते हैं तो सब ये व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप ही असली रक्षा कर सकते हैं, अतएव हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और वे आगे कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदात तस्मै ददायेत व्रतम मम। यदि कोई निष्ठा पूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है, हे प्रभु, आज से मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं उससे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि कंस तथा उनके सहयोगियों द्वारा सताए गए सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी भक्त देवकी के गर्भ में अब प्रकट हो चुके थे। इस तरह भगवान सत्य व्रत की भूमिका अदा करते हैं। भगवान द्वारा की जाने वाली रक्षा की तुलना देवताओं द्वारा दी जाने वाली रक्षा से नहीं की जा सकती। कहा जाता है, रावण शिव जी का महान भक्त था, किंतु जब भगवान रामचंद्र जी ने उसे मारने गए तो शिव जी ने उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। ब्रह्मा जी तथा शिव, नारद जैसे महान ऋषियों तथा अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अदृश्य होकर आए। वे भगवान की स्तुति ऐसे चुने हुए श्लोकों से करने लगे जो भक्तों को प्रिय है और इच्छाओं को पूरा करने वाले होते हैं। प्रारंभिक शब्दों में उन्होंने कहा है कि भगवान अपने व्रत के पक्के हैं, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है, कृष्ण पुण्य आत्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए ही इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। यही उनका व्रत है। देवता समझ गए थे कि भगवान अपने इस व्रत को पूरा करने के लिए ही देवकी के गर्भ में वास कर चुके हैं। वे परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना ध्याय पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। हर व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है, यही जीवन की दार्शनिक शैली है। देवता यह जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण है। जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परम सत्य है। सापेक्ष सत्य काल कोई तीनों अवस्थाओं में सत्य नहीं है। काल को भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित किया जाता है। कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य सबों में सत्य है। भौतिक जगत में हर वस्तु का नियंत्रण परम काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य में होता है। सृष्टि के पहले भी कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि की रचना हो जाने पर हर वस्तु कृष्ण पर टिकी है और इसी सृष्टि के नष्ट होने पर कृष्ण बने रहेंगे। अतः वे समस्त परिस्थितियों में परम सत्य हैं। यदि इस जगत में कोई सत्य है तो वह परम सत्य कृष्ण से उद्बुद्ध है। यदि इस जगत में कोई ऐश्वर्य है तो उस ऐश्वर्य का कारण कृष्ण है। यदि इस जगत में
कोई यश है तो उसके कारण स्वरूप कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई पराक्रम है तो उसका कारण कृष्ण है। यदि इस जगत में कोई बुद्धि तथा विद्या है तो उसका कारण कृष्ण है। अतः कृष्ण समस्त सापेक्ष सत्यों के उद्गम है। इसलिए भक्तगण ब्रह्मा जी का अनुसरण करते हुए प्रार्थना करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कि हम आदि पुरुष परम सत्य गोविंद की पूजा करते हैं। सर्वत्र सारे कार्य ज्ञान बल क्रिया इन तीन सिद्धांतों के रूप में संपन्न होते हैं। यदि हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान पूर्ण बल तथा पूर्ण क्रिया नहीं होती तो कोई प्रयास कभी सफल नहीं होता। अतः यदि कोई व्यक्ति हर काम में सफलता चाहता है तो उसे इन तीन सिद्धांतों का आधार मिलना चाहिए। वेदों में श्वेताश्वत उपनिषद 6.8 में भगवान संबंधित निम्नलिखित कथन पाया जाता है, न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विभेद श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को स्वयं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वे जो भी करवाना चाहते हैं वह भौतिक प्रकृति के नियंत्रण द्वारा भली भांति संपन्न हो जाता है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसी तरह जो लोग भगवान की सेवा में लगे हैं वे जीवन संघर्ष करने के निमित्त नहीं होते। इस समय कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रसार करने में जो 10,000 से भी अधिक नर नारी विश्व भर में लगे हुए हैं, उनके पास कोई अस्थायी वृत्ति नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि वास्तव में उनका पालन अत्यंत ठाट बाट से होता है। भगवत गीता 9.22 में भगवान कहते हैं, अनन्याश्रियन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः वहाम्यहम्। जो लोग भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं, उन्हें मैं वह देता हूं कि उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी सुरक्षा करता हूं। भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, वे कहाँ ठहरेंगे या क्या खाएंगे, क्योंकि उनके लिए वे भगवान हर वस्तु बनाए रखते हैं और पूर्ति करते हैं। जिन्होंने वचन दिया है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तम प्रणयस्यति, हे कुंती पुत्र तू निर्भीक होकर कोशिश कर दे कि मेरा भक्त कभी विनिष्ट नहीं होता। भगवत गीता के 9.31। इसीलिए सभी दृष्टियों से सभी परिस्थितियों में यदि कोई पूरी तरह भगवान की शरण में चला जाता है तो फिर उसके जीवन संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में श्रीपाद मध्याचार की टीका सार्थक है, जिसमें तंत्र भागवत से उद्धरण दिए गए हैं। सच्छंद उत्तम ब्रुआत आनंद अनंति वेवदेत येति ज्ञानम समुष्टिम पूर्णानंद दृश्यतः अत्रिवाच्य तदादानम सत्याच्योच्यते विभु। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सत्यस्य योनिम शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अवतारी अर्थात सारे अवतारों के उद्गम हैं। सारे अवतार परम सत्य हैं, फिर भी श्री भगवान कृष्ण ही समस्त अवतारों के उद्गम हैं। दीपाचिरेव ही दशांतर अभ्युपेय दीपायते। ब्रह्म संहिता में 5.46 में लिखा गया। मान लीजिए कि अनेक दीपक हैं जो समान शक्ति वाले हैं, फिर भी पहला दूसरा तीसरा इत्यादि इत्यादि दीपक होते हैं। इसी तरह अवतार अनेक हैं जिसकी तुलना दीपकों से की जाती है, लेकिन पहला दीपक आदि भगवान कृष्ण है।
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए पूजा करनी चाहिए, किंतु यह तर्क दिया किया जा सकता है कि भगवान देवकी के गर्भ के भीतर थे, अतः वे भी भौतिक देह में प्रकट होने वाले थे, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाए? जब किसी सामान्य जीव तथा भगवान में अंतर क्यों करे? इन प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राजू प्रभु पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा तात्पर्य था, किंतु बहुत सारी बातें इसमें बताई गई है। एक्सप्लेनेशन में ख्याल से इतना प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर तरीके से, इतने सरल और इतने स्पष्ट रूप से इस सब कुछ बताया है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि सभी भक्त सब कुछ समझ गए होंगे। सार यही निकलता है इसका कि केवल कृष्ण के छोड़ के हमको किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम कृष्ण की शरण में अगर गए, पूर्ण रूप से पूरे भक्ति भाव से अगर हम कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। राखे कृष्ण मारे के, तो जो भी हमारे पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है भगवान वो हमको प्रोवाइड करेंगे। योगक्षेमम वहामि अहम, जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है मैं उसे प्रदान करूंगा। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर ही आज रखते हैं, उस कथा को यहीं पर ही विराम देते हैं। कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे श्लोक नंबर 27 से। तो 25 और 26 दो श्लोक आज हमने कवर किया। समय भी काफी हो गया आज, तो किसी भक्त को कोई अगर प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो जल्दी जल्दी आप लोग कर लेंगे। 5 मिनट में फिर हम सेशन को एंड करेंगे। हरे कृष्णा। राजू प्रभु ने बहुत सुंदर से पढ़ाई। बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। ओके, अंजू मित्तल माता जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। ओके, सोनल अग्रवाल माता जी। क्लियर है प्रभु। राजू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राजू प्रभु। यस तो बोलिए। प्रभु जी सारा सार तो मिल ही गया है एकदम, कि चिंता करने का जरूरत नहीं, सारा पूरा सिलेंडर भगवान के ऊपर हो जाइए बस। ठीक, ठीक है। मिल तो गया है, पर अपनाना कितना है वो देखना पड़ेगा। जी हर जी कोई प्रभु, व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता अनुसार। यही सबसे टफ है प्रभु जी, कि माने उसको कैसे हम लोग अपने जीवन में लागू करें। प्रयास कीजिए। कोशिश तो सब कर ही रहा है प्रभु जी, लेकिन अब फिर उसी में कुछ। ठीक है, धीरे धीरे करके होगा। जी जी। प्रयास करते रहिए, प्रयास मत छोड़िए, बस यही एक उपाय है और क्या। तो नवीन प्रभु, कोमल, No questions from me. अखिलेश प्रभु, ठीक है। कोई किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो स्पष्ट है। एक्चुअली प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से श्लोकों के तात्पर्य को लिखते हैं, तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हम लोग कल इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और भी इसमें क्या क्या देवतागण स्तुति करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।